चुनावी समर उदयपुर में खुल चुका है। हमारे साथ में तेज शंकर जी भाई साहब हैं, वरिष्ठ झील प्रेमी हैं, झीलों के लिए काफ़ी कुछ किया। इनसे जानना चाहेंगे कि पिछले 5 साल जो यहाँ पर जो विधायक रहे हैं उनके काम से वो संतुष्ट हैं अथवा नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी के जो विधायक रहे हैं पिछले 5 सालों में, गुलाब चंद जी कटारिया, क्या उन्होंने उदयपुर के लिए कोई बेहतर काम किए या आपका क्या मत है? मेरे दृष्टि में वो एक घोषणा विधायक है जो घोषणा विधायक तरह तरह की घोषणा जरूर करते हैं, लेकिन भूमि पर वो कार्य नज़र नहीं आता। जैसे आज हमारे उदयपुर की सबसे ज़्यादा जो बुरी हालत है, उदयपुर की अरावली पहाड़ियाँ कट रही है। पहाड़ियाँ कटने में ज़्यादातर वो लोग हैं जो भूमाफिया का जिनका संरक्षण प्राप्त है, वो लोग जो पहाड़ों को काट रहे हैं। अगर मान लो पहाड़ कटेंगे तो वन घटेंगे तो छोटे तालाब मर जाएंगे। तो इसमें गुलाब जी कहाँ बीच में है? गुलाब जी विधायक की हैसियत से, गुलाब जी विधायक की हैसियत से, विधायक की हैसियत से उनका कर्तव्य था कि उदयपुर की जिलों और जिलों के कैचमेंट को सुधारने में सहयोग करे। आपको याद होगा कि 128 करोड़ रुपया NLCP प्रोजेक्ट में मिला, जिससे न तो झील बची न झील की गुणवत्ता बची। वो उन्हीं के कार्यकाल का पैसा था। ये पानी इतना काला नजर आ रहा है इसका? ये जो आज की तारीख में उदयपुर की जिले बीमार है, बीमार जिलों को एक तरह से कैंसर पीड़ित को ब्यूटी पार्लर पर ले जाए। अलावा चुनाव के और क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जो पिछले 5 साल में एड्रेस किए जाने चाहिए थे? मेरे तो एक ही कहना है कि सबसे पहले जो जिलों के अंदर जली खरपतवार जो फैली हुई 8 तरह की, उसकी वजह से आज खरपतवार हटाई जाए। इसके अलावा और बताइए और क्या क्या मुद्दे हैं आपके? मछली मारने पे बैंड हो गए, मछली मारने पे बैंड होगा तो ये झील अपने आप साफ होगी। दूसरा कछुए, क्या आपने विधायक महोदय को इस बारे में सूचित किया? मेरे को एक बार मैंने उनसे बात हुई थी, जो उनको तो अभी तक भी शायद ये भी मालूम नहीं था कि उदयपुर के जिलों में जलकुंभी है। उन्होंने कहा जलकुंभी समाप्त होगी क्या? मैंने कहा भाई साहब जलकुंभी तो है ही नहीं, अब तो 8 तरह की नई। इसके अलावा शहर के और क्या क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि एड्रेस किए जाने चाहिए? सबसे बढ़िया बात जो जिलों के अंदर कि जिलों की नगरी के अंदर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो कार्य हुए हैं उन कार्यों में गुणवत्ता नहीं है। स्मार्ट सिटी के कामों में गुणवत्ता नहीं, जहाँ घाटियाँ थी उन घाटियों को और बढ़ी। चलिए बहुत सारी समस्या आपने बता दी। आपको क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में कौन जीतने वाला है? देखो मेरे अगर स्पष्ट कहूँ तो बीजेपी जीतती है। बीजेपी जीत रही। भाई साहब आपका नाम बताइए। भंवरलाल पालीवाल। भंवरलाल जी क्या करते हैं सर? मैं रिटायर्ड हैं। क्या मुद्दे हैं उदयपुर शहर के? सबसे बड़े तो एक तो साफ सफाई पूरी नहीं होती है। मतलब ये गाड़ियाँ भेजते हैं लेकिन ये भी पैसे लेते हैं, कचरा डालने के भी पैसे लेते हैं, जबकि ये फ्री है। तीसरा मुद्दा नालियाँ है, ओवरफ्लो बराबर चलता रहता है, सड़कें गीली की चिल्ली मिलती है। आपके इलाके में क्या स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है? काम हो चुका है स्मार्ट सिटी का। और क्या क्या मुद्दे हैं? और तो ये झील का है खास तौर से। भाई साहब आपका नाम बताइए। के कृष्ण गोपाल पालीवाल, वार्ड नंबर 5। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो LNT ने अभी काम किए पाइपलाइनों के, आप सिटी में चारों तरफ देखिए पानी बह रहा है, उसको देखने वाला जब भी नल आता है तो गलियाँ गीली हो जाती है, पूरी गलियाँ गीली हो जाती है। इवन अंडरग्राउंड जो लाइनें डाल रखी है पानी की, वो लाइनें आज भी पानी वो मंदिरों के अंदर जा रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। और ये अभी इन्होंने जो CC रोडें जितनी बनाई है शहर में, अगर गाड़ी चलती है तो गाड़ी स्लिप होके कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं उसको कोई देख। ये कहते तो स्मार्ट सिटी कहते हैं इसको, और इसको ये स्मार्ट सिटी बोलते हैं। जबकि स्मार्ट सिटी के नाम स्वच्छ भारत नाम दिया, हम विश्व में 122वें नंबर पे हैं, आज भी इतने पिछड़े हुए हैं स्वच्छता। भाई साहब हाजी सरदार मोहम्मद ध्रुपद सिंह जी हैं हमारे साथ में। ध्रुपद सिंह जी बताइए आपके क्या मुद्दे हैं? असफल अभियान स्मार्ट सिटी। असफल अभियान स्मार्ट सिटी, ठीक है। पहला तो इनने जितने भी काम किए स्मार्ट सिटी वालों ने वो सभी फेल है। सीवरेज फेल, पानी सप्लाई फेल, ठीक है। जो पानी आना चाहिए इससे घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है, इस गलियों में पानी पहुंच रहा है। घरों में पानी नहीं पहुंच रहा, गलियों में पानी पहुंच रहा है। बिजलियाँ स्ट्रीट लाइट एक तरफ कहते हैं सफेदी कर देंगे, स्ट्रीट लाइट असफल। आधी से ज़्यादा शहर की लाइटें दिन में जलती है, रात को बंद नहीं। भाई साहब इस मामले में एक बात ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर जहाँ तक मैंने शहर का भ्रमण किया है तो अमूमन 90% से ऊपर लाइट्स जल रही हैं। दिन में जलती है। हाँ चलिए ठीक है। दिन में जलती है, आप देखो अभी जा करके, आप दिन में लाइटें जलती रहती है और रात में हमारे वहाँ स्ट्रीट लाइटें रात को बंद है। और क्या मुद्दे हैं? और क्या सड़कें ऐसी है, सड़कों में ऐसा है कि स्कूटर का हर साल आपको पीछे का शोकर नया डलवाना है, फाइनल।
तो मतलब नया रिपेयर होता नहीं है, नया डलवाना पड़ता है। और खड्डे इस तरह से, जैसे कभी कभी लगता है चंद्रयान वहाँ क्यों गया है, अपना उदयपुर ही भेज देते हैं। ध्रुपद जी ने बहुत ही जानदार बात कह दी है। और क्या मुद्दे हैं? हाँ, और आम आदमी की सुनवाई करने के लिए कहीं कोई ऐसा स्कोप नहीं है जहाँ पे जाके आम आदमी। एक महत्वपूर्ण बात की है कि उदयपुर में यहाँ के प्रशासन द्वारा कोई भी केंद्रीय एकीकृत शिकायत सिस्टम नहीं है। आप नगर निगम में जाइए, वहाँ पर आपको अलग से एप्लीकेशन हुआ है जिसपे आप एक कागज दे के आ जाओ, वो छाप लगा के दे देता है, आप वापस पूछने जाओ। तो कुल मिला के कोई केंद्रीय एकीकृत शिकायत सिस्टम ना तो यहाँ के विधायक ने इन 5 सालों में बनवाया, डिजिटल इंडिया के दौर में भी। और सर का ये कहना है कि एक ऐसा पोर्टल होना चाहिए जिसमें आम आदमी अपनी शिकायत दर्ज कर सके। कौन जीत रहा है इस बार? हाँ, कौन जीत रहा है? मुझे तो जीतने वालों पर भी डाउट होता है, क्या पता वो आगे जाके उसी पार्टी में रहेगा, बदल जाएगा। बदल तो खैर जाना है, प्रवृत्ति है। हाँ, समय की भी प्रवृत्ति यही है, लेकिन जीत कौन रहा है? जीतता तो यहाँ पे पारंपरिक सीट है। पारंपरिक सीट कौन जीत रहा है? अब देखो अब क्या पता अब की बार कांग्रेस आ जाए। चलिए ठीक है, धन्यवाद, शुभकामनाओं के साथ। हमारे साथ नटवर सिंह जी हैं, ये बताएंगे कि उदयपुर विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी क्या सोच है, क्या मुद्दे हैं उदयपुर के? किनको वोट देंगे? बीजेपी को वोट देंगे। क्यों वोट देंगे? बीजेपी अच्छी सरकार है, अच्छा काम करवाती है। अच्छा काम करवाती है। पिछले 5 साल भी बीजेपी का ही विधायक था, क्या उदयपुर में विकास किया है? अच्छा काम करा है। चलिए धन्यवाद। नमस्कार, उदयपुर विधानसभा चुनावों का आगाज़ हो चुका है। समूचे राजस्थान में विधानसभा चुनावों का आगाज़ हो चुका है। फ़िलहाल हम गोवर्धन विलास पाल पर आए हुए हैं। यहाँ के जो लोकल निवासी हैं बेसिकली ग्रामीण के वोटर हैं, लेकिन चूंकि सीधा संपर्क शहर से भी रहता है तो शहरी मुद्दे भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं यहाँ के निवासियों को। तो जानते हैं क्या राय है यहाँ के निवासियों की। सबसे पहले साहब आपका नाम बताइए। मेरा नाम रघुराज सिंह है। रघुराज जी, ये जो 5 सालों में, पिछले 5 सालों में जो काम हुआ है, कितने संतुष्ट हैं इससे? जो अभी 5 साल में कामों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। कारण उदयपुर की जनता के साथ धोखा हुआ है। न तो यहाँ पे सड़कें एकदम सही है, स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरे शहर को खड्डे में धकेल दिया गया है, न तो पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए कोई जगह है। मतलब उदयपुर और जनता के साथ बहुत धोखा हो रहा है। सर आपका नाम बताइए। सर मुकेश मौर्य। सर किस तरीके का विकास पिछले 5 सालों में आपको लगता हुआ है? सर विकास क्या, वो पुराना जो भी चल रहा है उसी में लिपापोती चल रही है। बाकी अदरवाइज ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं हुआ है, ना नगर निगम की तरफ से हुआ है, ना विधानसभा मतलब विधायक साहब की तरफ से ऐसा हुआ है कि जो आने वाले 10 साल 15 साल के लिए उदयपुर को आगे ले जावे या आगे की समस्याओं को दूर करे। कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई विजनरी अप्रोच नहीं रही है पिछले विधायक की। मतलब जो चल रहा है सर, सड़क टूटी हुई है, कभी सही हो जाती है, कभी पानी वापस बढ़ने लग जाता है, वही हो रहा है। गोवर्धन सागर में जहां अपन खड़े हैं सर, इसका जितना भी जो कैचमेंट एरिया है जहां से पानी आता है, वहां पे आज तक इतने सालों में उस कैचमेंट एरिया को प्रॉपर करके पानी के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया कि स्वच्छ पानी इसमें आ पावे। जो ट्रांसपोर्ट नगर की पूरी गंदगी इसके अंदर आ रही है, सरस डेयरी की पूरी गंदगी इसके अंदर। मेरे पास सूचना है ये एक ऐसा तालाब है जो पूरे साल भरा रहता है नालियों के पानी से। क्या सर? बिल्कुल सर, ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है सर। क्या विधायक महोदय ने इस बारे में कभी कोई सीरियसनेस दिखाई? सर विधायक महोदय से तो मेरी बात नहीं हुई, पर नगर निगम में जो भी लॉबी काम करती है वो लॉबी एक दूसरे पे डालती रहती है। कुछ समय कितने सालों से समस्या चल रही है ये सर? ये तो पहले सर इसमें नाना धोना कई सालों से बंद करवा दिया है। और ये समस्या मैं जब से है, मैं तो यहाँ पैदाइशी में यहीं से हूँ, और समस्या डे बाई डे बढ़ रही है। किसका माहौल चल रहा है? किसका माहौल चल रहा है? कौन आ सकता है? सर माहौल तो सर अब माहौल के बारे में क्या कहें सर, दोनों पार्टियां बहुत अच्छी पार्टियां हैं। पार्टियों के संदर्भ में कोई भी कहना पर्टिकुलर किसका लगता है? सर माहौल तो सर देखो विचारधाराओं का खेल है, और हिंदुत्व विचारधाराओं पे ज़्यादा फोकस चल रहा है। और कुछ हर एक पार्टी अपने अपने वोट बैंक के लिए साधने के लिए पिछले 5 साल के विकास से संतुष्ट हैं? सर संतुष्टि की कोई पराकाष्ठा नहीं है, पर संतुष्टि में ऐसा कोई विज़न नहीं है। विज़न नहीं है। भाई साहब आपका नाम बताइएगा। रमेश कुमार। रमेश जी, आप मिलिट्री से आए हुए हैं, आप भी काफ़ी सालों से उदयपुर को देख रहे हैं। पिछले 5 सालों में कितने संतुष्ट हुए हैं? क्या ऐसे काम हैं जो उदयपुर में बाकी रह गए आपकी नज़र में?
देखिए साहब, ऐसा है कि इधर के मेरे हिसाब से तो जो संतुष्टि ये है कि जो पहले जो काम किए गए हैं आज वो अभी प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पा रहे। प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो जी हाँ, अभी आप एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ। अगर ये जो पन्ना धाय है इसमें एक जिम लगा था, आई थिंक इसकी कई बार कंप्लेंट भी हो चुकी है, लेकिन शायद अभी तक नहीं हुआ क्योंकि बच्चों का खेलने का बहुत अच्छा है। दूसरा है स्मार्ट सिटी हम बोल रहे हैं, लेकिन आज हम किसी भी गली में जाते हैं तो पूरा रोड खुदा पड़ा है। एक बार खोद देते हैं उसके बाद रिपेयर करने वाला कोई नहीं है। स्मार्ट सिटी में कि मेन रोड है जो बलीचा बाईपास का है, अब इसकी कंडीशन आप जाकर के स्मार्ट रोड लगता है आपको? बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन नाम बोल रखा है स्मार्ट सिटी। आपको पता है करीबन 19 करोड़ रुपए के आसपास खर्च किया है। सर इसके बारे में पूरी जानकारी हमें नहीं है। हम तो ये बोलते हैं कि जो सरकार कर रही है अच्छा कर रही है, लेकिन जो काम में अभी कोई एक स्मार्ट एलिमेंट दिखा क्या उसको? नहीं दिखा इसलिए तो कह रहे हैं सर कि स्मार्ट सिटी बोला जा रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी का जो है काम नहीं हो रहा है। किसका माहौल चल रहा है उधर? सर ये कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज मैं आर्मी से हूँ और आर्मी वाले किसी भी पार्टी के नहीं होते हैं। जहाँ जो कैंडिडेट होता है, आप उदयपुर और भारत के हैं? बिल्कुल भारत के हैं सर, बिल्कुल। आने वाले विधायक जो भी चुने जाएंगे उनको क्या कहना चाहेंगे? सर जो भी आएंगे मैं तो यही कहूँगा, सबसे पहले तो उनको बेस्ट ऑफ लक, और सेकंड थिंग ये है कि वो जब आए हैं तो पब्लिकली मिल करके पब्लिक की राय लेकर के काम करें, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात कही है कि पब्लिक की राय लेकर काम करें। अमूमन उदयपुर में देखा जाता रहा है कि ब्यूरोक्रेट और चंद कंसल्टेंट, मैं आपको खास बात बताना चाहूँगा कि चंद कंसल्टेंट, इस पर गौर करिएगा कि चंद कंसल्टेंट और कुछ ब्यूरोक्रेट उदयपुर की विकास योजनाएं बनाते हैं और क्रियान्वित करते हैं नेताओं के आशीर्वाद से। आपका नाम बताइएगा भाई साहब? देशबंधु शर्मा। देशबंधु जी थोड़ा तेज बोलिएगा। क्या मुद्दे हैं उदयपुर के? उदयपुर में मुख्य मुद्दा तो यही है कि जो सड़कें हैं वो थोड़ी सही होनी चाहिए, जिससे कि और जैसे अपन जो रेलवे स्टेशन के आसपास जो है जो भी टूरिस्ट आता है तो उसकी छवि उदयपुर के नज़र में क्या पड़नी चाहिए, वो बाहर निकलती है कच्ची बस्ती दिखती है, कचरा स्टैंड दिखता है। और क्या क्या मुद्दे हैं? और जैसे हम यहाँ गोवर्धन सागर की पाल पे घूमते हैं तो यहाँ पे थोड़ा रख रखाव थोड़ा ढंग से हो जाए, हमको ये चाहिए। किसका माहौल लग रहा है? माहौल तो साहब हम तो ये चाहते हैं जो भी आवे अगले 10 साल के लिए आवे, ताकि उसको मालूम तो पड़े काम क्या करना है। और जनता की राय से पिछले विधायक महोदय का कार्यकाल से संतुष्ट हैं या क्या? नहीं, संतुष्ट भी हैं, उन्होंने काम तो भी किया है, जिससे कारण आज हम मतलब उदयपुर वर्ल्ड की 2nd नंबर की सिटी आई है। 2nd नंबर की किस टाइप की? स्मार्ट सिटी आई है ना, वर्ल्ड का जो वो हुआ उसमें। वर्ल्ड में नहीं आई, इंडिया में आई है। सर आपका नाम बताइएगा? किशोर मिश्रा है कि मैं बोल नहीं पाऊँगा। आप नहीं बोल पाएंगे, कोई इशू नहीं है। भाई साहब आपका नाम बताइए? नमस्कार, देवेंद्र माथुर। देवेंद्र जी, किस तरीके का काम रहा पिछले 5 सालों में? 5 साल में काम तो इन्होंने करने की बहुत कोशिश की, पर जो उन्होंने घोषणाएं की ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, घोषणाएं पूरी तो उन्होंने करी नहीं है। और आप सबको फ्री बांटने का में लगे हुए हैं। वो राशन कौन फ्री बांटने में लगे? मुख्यमंत्री महोदय। राशन फ्री, बिजली फ्री, जो भी आइटम है ऐसे ये कर देंगे, वो कर देंगे, करते करते तो और करा कुछ भी नहीं उन्होंने, सब यूँ ही है और सबको ठाले कर दिए हैं। गांव में कोई भी जाके देखो, कोई काम नहीं करना चाहता है, सब फ्री का लेना चाहते हैं। और जो तो सब क्या सब्जी, क्या नमक फ्री, दालें फ्री, वो फ्री, ये क्या मतलब है? आदमी को पंगु बना दिया है इन्होंने। आदमी को पंगु बना। अपने उदयपुर के क्या मुद्दे हैं? उदयपुर का मुद्दा क्या है? उदयपुर का चल रहा, बढ़िया चल रहा है। मैं अभी कल ही जोधपुर से आया हूँ। मैं जोधपुर में इतनी साफ सफाई नहीं है जितनी गंदगी जोधपुर में है, उदयपुर में अपना बहुत ही बढ़िया है। एक बात इन्होंने बताई कि उदयपुर में सफाई अच्छी, बिल्कुल सफाई अच्छी है, 90% सफाई अच्छी है। यहाँ 5-10% जो कह रहे हैं वो है। स्ट्रीट लाइट कैसी लगी आपको? स्ट्रीट लाइट बहुत बढ़िया, अच्छी चली, बहुत बढ़िया चल रही। स्ट्रीट लाइट जल्दी, लोग कहते हैं कि स्ट्रीट लाइट जलती नहीं है, सब जलती है। स्ट्रीट लाइट सब जलती है, सब बड़े हो रहा है। स्ट्रीट लाइट आपकी कॉलोनी में जल रही है प्रॉपर? बहुत बढ़िया काम है। इसके अलावा सफाई के मामले में किस तरीके से आपको सफाई उदयपुर में ठीक लग रही है? बढ़िया लग रही है, ठीक है सफाई। ऑटो नगर निगम के जो ऑटो है वो प्रॉपर नहीं आते हैं, समय का थोड़ी समस्या, हर जगह की अलग अलग छोटी मोटी समस्या हैं। कुल मिला के छोटी मोटी समस्याएं दिखती हैं यहाँ के आसपास के लोगों को कि सफाई ठीक हो रही है। ऑटो के टाइमिंग के मामले में थोड़ा बहुत संशय है, लेकिन सफाई के मामले में, स्ट्रीट लाइटिंग के मामले में उदयपुर अच्छा काम कर रहा है। भाई साहब ने यहाँ पर बोला था कि उदयपुर की सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है। मैंने स्वयं ने देखा है कि उदयपुर के सड़कों की हालत वास्तव में ठीक नहीं है। यहाँ पर जो सड़कें बनाई जाती हैं, एक सड़क के ऊपर दूसरी सड़क के ऊपर तीसरी सड़क, नई सड़क नहीं बनाई जाती खोद कर, ऊपर लेयर चढ़ा दी जाती है। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हमने गोवर्धन विलास में भी देखा है कि फ्लिंट लेवल ऊपर हो रहा है, सड़क ऊपर हो रही है, मकान नीचे हो रहे हैं।
इसके अलावा सड़कों पर और क्या क्या आपने फील किया उदयपुर की सड़कों पर? सड़कें ऐसी बन रही है कि 4 महीने में सड़कें सब उतर जाती है, डंबर वगैरह। 4 महीने में डंपर। एक आपके गोवर्धन विलास में जो वाइट लाइनिंग की है वो किस क्वालिटी की है? वो तो सर बनने से पहले उतर गई है। बनने से पहले उतर गई। तो कुल मिला के उदयपुर में देखा जाए सफाई ठीक चल रही है, स्ट्रीट लाइटिंग पर ठीक काम किया उदयपुर नगर निगम ने, लेकिन सड़कों के मामले में निर्माण शाखा का जो सड़कें हैं निगम की या यूआईटी की जो सड़कें हैं या पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें हैं वो उतनी उम्दा नहीं है जितनी उम्दा होनी चाहिए। इसके अलावा क्या मैसेज देना चाहेंगे उदयपुर के सारे प्रत्याशियों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा काम करें सर। प्रत्याशियों को नहीं, प्रत्यक्ष होकर करेंगे। प्रत्याशी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्रत्याशी को ये मैसेज मैंने देना चाहेंगे, जब भी आप भैया जीत के आओ सेवा, जनता की सेवा करो, जनता से अपने अपने वीआईपी मत बन जाओ। वीआईपी मत बन जाओ, सही बात है। सर एक पर्टिकुलर विज़न के साथ काम करें, आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल जो भी विज़न लेके काम करें, एक काम करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर कि हर काम में हर आदमी संतुष्ट हो पाएगा। एक पर्टिकुलर विज़न हो सर, केवल हाईवे की मेन रोड जो जा रही है, मेन रोड का ऐसा डेवलपमेंट, उसमें जो ब्रिज चाहिए या पार्किंग की फैसिलिटीज़ हो, एक विज़न के साथ। उपनगरीय क्षेत्र में रहते हैं, आपकी कॉलोनियों में पार्कों की स्थिति क्या, कोई बता पाएगा? कोई कुछ कहना चाहेगा इस पर? पार्कों की स्थिति, पार्क तो सेक्टर 13 में 14 में ये बने हुए बहुत मेंटेन पार्क हैं, बढ़िया पार्क हैं, भगवान के मंदिर बने हुए और बहुत अच्छे पार्क हैं। ये पार्क निगम मेंटेन कर रही है, समितियां मेंटेन कर रही है? समितियां मेंटेन कर रही है। मतलब सरकार मेंटेन नहीं कर रही है, लोग मेंटेन कर रहे हैं। कुछ लोगों की यहाँ पे शिकायत भी थी कि कॉलोनियों के पार्क प्लॉट काट के बेचे जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं, प्लॉट तो नहीं, याद ध्यान तो नहीं आ रहा सर। ऐसा नहीं, कोई नहीं। आपके इलाके में कोई, हमारे इलाके में ऐसा कोई सुनने में नहीं है। तो ये थे गोवर्धन विलास क्षेत्र के आसपास के लोग। मैं दिनेश भट्ट, उदयपुर चौपाल। मेरा मोहनलाल। मोहनलाल जी, शहर के क्या मुद्दे हैं आपकी नज़र में? शहर में तो क्या साफ सफाई होती नहीं, गाड़ी वाले आते कचरा ले जाते नहीं घर के वहाँ, और 500 रुपये की रसीद काटी थी, वो भी ले गए, रुकते ही नहीं गाड़ी, 5-10 मिनट कचरा लेने जाते हैं। और क्या मुद्दे हैं? और क्या मुद्दे हैं? और तो क्या ये भैया ये पानी आ रहा है, सीवरेज का आ रहा है अभी, सीवरेज का पानी आ रहा है। ठीक है। कौन जीत कौन रहा है इस बार? इस बार तो कह रहे हैं, क्या जाना कौन सी पार्टी जीते, ये अभी पता नहीं है। ये पता नहीं। ठीक है, थैंक यू।